जब रास्ते बंद दिखने लगे और मन थकने लगे, तब समझ लेना कि अब आपकी असली आध्यात्मिक यात्रा शुरू होने वाली है। धैर्य और आध्यात्मिक समर्पण दो ऐसे स्तंभ हैं जिन पर एक साधक का संपूर्ण जीवन टिका होता है। जहां धैर्य केवल प्रतीक्षा करने की क्षमता नहीं है, बल्कि प्रतीक्षा के दौरान अपना दृष्टिकोण सकारात्मक बनाए रखने की कला है। और जब ये धैर्य पराकाष्ठा पर पहुंचता है, तो वो स्वतः ही समर्पण में परिवर्तित हो जाता है। आध्यात्मिक मार्ग पर धैर्य का अर्थ है ये स्वीकार करना कि ब्रह्मांड की अपनी एक लय है और हर फल अपने नियत समय पर ही पकता है, जिसमें मानवीय हठ या जल्दबाजी के लिए कोई स्थान नहीं है। जब हम धैर्यवान होते हैं, तो हम वास्तव में अहंकार को पीछे छोड़ रहे होते हैं, क्योंकि अहंकार हमेशा त्वरित परिणाम चाहता है, जबकि आत्मा अनंत काल के बोध में जीती है। समर्पण इसी धैर्य का अगला चरण है, जहां भक्त या साधक अपने अस्तित्व की बागडोर उस परम चेतना के हाथों में सौंप देता है, ये जानते हुए कि जो कुछ भी घटित हो रहा है वो उसके उच्चतम कल्याण के लिए है। समर्पण का अर्थ आलस्य या पलायनवाद नहीं है, बल्कि ये कर्ता भाव का त्याग है, जिसमें व्यक्ति कर्म तो पूरी निष्ठा से करता है, परंतु उसके फल और समय के निर्धारण को ईश्वर या प्रकृति की इच्छा पर छोड़ देता है। धैर्य हमें बाहरी तूफानों में स्थिर रखता है, जबकि समर्पण हमें आंतरिक संघर्षों से मुक्ति दिलाता है, जिससे मन में एक ऐसी शांति का उदय होता है जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। इन दोनों का मिलन ही वो बिंदु है जहां मनुष्य अपनी सीमाओं को लांघकर असीमित से जुड़ता है। क्योंकि जब धैर्य समर्पण बन जाता है, तब कोई इंतजार शेष नहीं रहता, केवल एक गहरा होने का भाव और वर्तमान क्षण के प्रति पूर्ण कृतज्ञता रह जाती है। इसी सामंजस्य में आध्यात्मिक परिपक्वता निहित है, जहां व्यक्ति ये समझ जाता है कि उसकी यात्रा का मार्ग और गंतव्य दोनों ही उस ईश्वरीय विधान का हिस्सा है, जिसे केवल धैर्यपूर्वक मौन और पूर्ण समर्पण के माध्यम से ही अनुभव किया जा सकता है। धैर्य और आध्यात्मिक समर्पण के इस प्रवाह को आगे बढ़ाते हुए ये समझना आवश्यक है कि जब साधक अपने अंतर मन में धैर्य को धारण करता है, तो उसके भीतर का विक्षेप शांत होने लगता है, और यही शांति समर्पण की उर्वर भूमि तैयार करती है। समर्पण का अर्थ अपनी शक्ति को खो देना नहीं, बल्कि अपनी सीमित शक्ति को उस असीम ऊर्जा के साथ जोड़ देना है जो इस संपूर्ण चराचर जगत का संचालन कर रही है। आध्यात्मिक यात्रा में अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब अंधकार घना प्रतीत होता है और प्रगति रुकी हुई लगती है। ऐसे समय में धैर्य ही वो मशाल है जो विश्वास को डगमगाने नहीं देती, और समर्पण वो ढाल है जो हमें मानसिक संताप से बचाती है। सच्चा समर्पण तब घटित होता है जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हमारी बुद्धि और योजनाएं उस विराट ब्रह्मांडीय बुद्धि के सामने नगण्य हैं, और यही स्वीकारोक्ति हमें तनाव मुक्त कर देती है। जैसे एक नदी बिना किसी संघर्ष के स्वयं को सागर में विसर्जित कर देती है, वैसे ही धैर्यवान व्यक्ति अपनी इच्छाओं को परमात्मा की इच्छा में विलीन कर देता है, जिससे उसके जीवन का हर संघर्ष एक उत्सव में बदल जाता है। ये समर्पण हमें सिखाता है कि जीवन में जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है, चाहे वो अनुकूल हो या प्रतिकूल, वो हमारे आत्मिक विकास के लिए आवश्यक एक पाठ है। जब धैर्य और समर्पण एक साथ काम करते हैं, तो मनुष्य के भीतर स्व का विसर्जन होने लगता है, और वो प्रत्यक्ष रूप से उस आनंद का अनुभव करने लगता है जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। अंततः ये यात्रा हमें उस सत्य की ओर ले जाती है जहां धैर्य का अंत प्रत्यक्ष अनुभव में होता है और समर्पण का अंत उस परम सत्ता के साथ एकाकार होने में होता है, जहां न कोई याचक बचता है और न ही कोई याचना, केवल एक अनंत शून्य और पूर्णता का एहसास शेष रह जाता है, जो साधक को अमरत्व और परम शांति की ओर ले जाता है। आध्यात्मिक गहराई की इस निरंतरता में जब हम और भीतर उतरते हैं, तो पाते हैं कि धैर्य और समर्पण केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवित अनुभव हैं, जो साधक के चरित्र को कुंदन की तरह तपाकर निखारते हैं। धैर्य का अर्थ केवल कष्टों को सहना नहीं है, बल्कि उस बोध में जीना है कि हर परिस्थिति क्षणभंगुर है और आत्मा इन सब से परे निर्लिप्त है। जब ये बोध गहरा होता है, तो समर्पण एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाता है, जैसे फूल का खिलना या सूर्य का उदय होना। इस अवस्था में साधक ये जान लेता है कि जिसे वो मीरा कह रहा था, वो कभी उसका था ही नहीं, और जिसे वो मैं समझ रहा था, वो केवल एक विचार मात्र था। समर्पण की इसी अग्नि में अहंकार की आहुति दी जाती है, जिससे शुद्ध चैतन्य का प्राकट्य होता है।
धैर्य हमें उस समय की प्रतीक्षा करना सिखाता है जब हमारी पात्रता पूर्ण हो जाए, क्योंकि आध्यात्मिक कृपा पात्र के खाली होने और तैयार होने पर ही बरसती है। जैसे जैसे समर्पण प्रगाढ़ होता है, जीवन की आपाधापी और मानसिक कोलाहल समाप्त होने लगता है और एक ऐसी गूंज सुनाई देती है जो अनहद नाद की तरह शांत और मधुर होती है। यहाँ कर्म और अकर्म का भेद मिट जाता है। साधक कर्म तो करता है, पर उसके हृदय में कोई हलचल नहीं होती। वो संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाता है। ये वो स्थिति है जहां व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत पहचान को विराट के चरणों में अर्पित कर देता है, जिससे उसके जीवन में ईश्वरीय लय का संचार होने लगता है। अब उसे ना तो भविष्य की चिंता सताती है और ना ही अतीत का पश्चाताप, क्योंकि उसने स्वयं को उस शाश्वत वर्तमान के हवाले कर दिया है, जहां केवल अनंत शांति और असीम प्रेम का वास है। यही वो परम विश्राम है जिसे पाने के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रहता और मनुष्य स्वयं में पूर्णता का अनुभव करते हुए उस परम सत्य का साक्षी बन जाता है, जो अजन्मा, अविनाशी और नित्य है। अगर आप भी जीवन में धैर्य और समर्पण की शक्ति को महसूस करते हैं, तो कमेंट्स में शांति लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके इस यात्रा का हिस्सा बनें।